अस्सलाम वालेकुम। अगेन आई एम आस्किंग, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, नंबर वन। सेकेंडली मुझे ये भी कंफर्म कर दें कि दैट यू पीपल आर अवेयर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर दैट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू थ्रू माई स्क्रीन शेयरिंग। और द थर्ड थिंग इज़ दैट कि काइंडली जो है वो अटेंडेंस आप बाद में लगा लीजिएगा जब मैं आपको अटेंडेंस का खुद कहूँगा, ठीक है? अभी अटेंडेंस आप लोग ना लगाएं। मैं बेसिकली आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि दैट आर यू पीपल अवेयर ऑफ द वर्किंग ऑफ दिस सॉफ्टवेयर और नॉट। अच्छा, ओके, चले। मीन वाइल मैं आप लोग से पूछता हूँ, डू यू पीपल नो व्हाट दिस डिवाइस इज? कैन यू पीपल लेट मी नो कि व्हाट दिस डिवाइस इज? ये डिवाइस कौन सी है? इट्स अ स्विच। अच्छा, कैन एनी वन एक्सप्लेन मी द डिफरेंस? मतलब वो हैंड रेज करे, मैं उसको माइक के ऊपर बुला लेता हूँ, वो हैंड रेज करे और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन हब एंड अ स्विच। कैन एनी वन एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच? ठीक है, मैं हब भी साथ में रखता हूँ। दिस इज़ एन अ हब। इन दोनों को ओपन कर लेते हैं और हब को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, स्विच को भी ओपन कर लेता हूँ। तो कैन एनी वन एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन हब एंड अ स्विच? रेज हैंड कर लें। ओके, सईदा खैरुन्निसा जी, आई एम अनम्यूटिंग यू। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, हब के अंदर हम बहुत सारे स्विचेस को आपस में अटैच करके अपने नेटवर्क को बनाते हैं, और स्विच के अंदर हमारे पास सिस्टम्स अटैच होते हैं ज़्यादा। हैं, सिस्टम्स और पीसीज में क्या फ़र्क है? सर, पीसीज हमारे नेटवर्क, हमारे जो अपने कंप्यूटर्स होते हैं। हाँ, और नहीं, आपकी जो है ना एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। लेट मी गिव अ चांस टू समवन एल्स। ठीक है जी। सैफ, आप बताएं कि हब में और स्विच में क्या फ़र्क होगा? सर, जो होता है ना हमारे पास अब वो नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसमें हम मल्टीपल पीसेस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और स्विच होता है कि हम बहुत सारी डिवाइसेस एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हैं, नहीं, ये भी गलत है एक्सप्लेनेशन। चले हमज़ा शाहिद से पूछते हैं, हमज़ा शाहिद बताना चाहते हैं। जी हमज़ा। हमज़ा का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मुकद्दस, आप बताएं। सर, आई थिंक सो कि स्विच में ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर सिंगल नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके, और हब में ये बोलें और बोलें। हब में ये होता है और हब में ये होता है कि मल्टीपल हमारे पास नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं रॉन्ग, हब के साथ। आपका भी रॉन्ग है, आपका भी रॉन्ग है। चलें हमज़ा शाहिद, आप बताएं। सर, स्विच के अंदर हम एक से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं हम्म, एक स्मॉल हार्डवेयर के साथ। तो और हुब के साथ हम इथरनेट डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, कि यानी कि मल्टीपल सिस्टम को कनेक्शन दे रहे होते हैं हम सर। तो हब में नहीं ऐसा होता? हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसे लोकल एरिया में यूज कर सकते हैं। तो ओ सॉरी सर, स्विच को हम किधर यूज़ करते हैं? सॉरी सर, स्विच को हम लोकल एरिया में यूज कर रहे होते हैं और हुक को हम मल्टीपल इथरनेट डिवाइसेस को नहीं, कनेक्ट कर रहे होते रॉन्ग, हैं रॉन्ग है आपका भी हमज़ा, सर। आपका भी। सर, सिंगल सेगमेंट के साथ। आपका भी रॉन्ग है हमज़ा। चलें अली अदर से पूछते हैं। अली अदर है, यासिर, यासिर अली है पहले जी। यासिर अली, आप बताएं। यासिर अली, काइंडली आप लोग जो है ना, तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अभी आप लोग अटेंडेंस नहीं लगाएं, क्योंकि कन्वर्सेशन हो रही होती है चैट के अंदर, आप लोग अटेंडेंस फ़ौरन लगानी शुरू कर देते हैं। और देन उसके बाद जो होता है, जिस टाइम के ऊपर मैं कहूँगा अटेंडेंस का, सिर्फ उस टाइम के ऊपर लगाना है। अच्छा, अली हैदर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई गेस आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा।
आई डोंट नो कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। कोई और इसके अलावा बताना चाहता है? यस सर। जी अली हैदर बताएं। सर ये होता है कि हब में एक नेटवर्किंग डिवाइस है सर, इसमें हाँ। ना मल्टीपल पीसीस को एक सिंगल नेटवर्क में मैम सर कनेक्ट करते हैं मल्टीपल पीसीस को। जो हब में स्विच होता ठीक है है, सर मल्टीपल पीसेस जो हैं वो एक सिंगल एक नेटवर्क सिंगल में। नेटवर्क में कनेक्ट हो गए हब के अंदर, ठीक है। यस सर। स्विच में ये होता है कि वेरियस जो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं सर, उसको एक साथ हम सिंगल कंप्यूटर में नेटवर्क कंप्यूटर में उसको कनेक्ट करते हैं। डिसएग्री, गलत। सर यही है स्विच का नो, यही है कि वो मुख्तलिफ डिवाइसेस को सर एक साथ चलो एक कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं नहीं करता नहीं है। गलत। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ज़रा। चलें आप लोग ज़रा देखें, और उसके बाद जब मैं आप लोगों को जो है वो क्या नाम है ये होगी आप लोगों की क्वेश्चन, मैं फिर उसके बाद आपसे पूछूंगा। ये चले जी, ये दो एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉरी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये आपके सामने एक स्विच है और एक आपके सामने हब है, ठीक है। दोनों के साथ मैं कंप्यूटर्स रख देता हूँ, 1 2 3 इसके साथ रख दिए, 1 2 3 इसके साथ रख दिए, दोनों की मैं केबलिंग कर देता हूँ, ठीक है। दोनों की केबलिंग कर दी मैंने। अब मुझे ये बताएं आप लोग कि अब इन दोनों नेटवर्क्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों नेटवर्क्स में अब क्या डिफरेंस है? दोनों में सेम वही चीज़ हुआ है, दोनों के दरमियान कनेक्शन हो गए हैं। अभी स्विच का कनेक्शन ज़रा ऑन हो रहा है, ठीक है, वो ग्रीन हो रहे हैं। तो अब कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच? यार यू पीपल, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम योर एंड, ठीक है ना, दैट यू पीपल हैव रेड कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, और अभी आप नेटवर्क सिक्योरिटी और मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ रहे हो, एंड यू पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द वेरी 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 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग की आपको अलिफ बे का भी नहीं पता, तो हाउ यू कैन गोइंग टू डिफेंड योर सेल्फ इन द मार्केट? एनीवेज इट्स नॉट माय डोमेन कि मैं आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। अभी मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये दो नेटवर्क मैंने आपके सामने बनाए हैं, एक हब का नेटवर्क बनाया है, एक स्विच का नेटवर्क बनाया है। कोई भी इसको एक्सप्लेन करना चाहे, एंड ट्रस्ट मी, मेरी बात सुने, मैं किसी को कोई जज नहीं कर रहा, किसी को कोई नंबर नहीं देने लगा। मुझे बल्कि ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप लोगों को इस चीज़ का शायद आइडिया है या नहीं है, मुझे अपना नाम आप लोग याद करवाएं। आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊं, जिस टीचर को स्टूडेंट का नाम याद होता है ना, उसकी रीज़न उसको ना पेपर में ऑब्वियसली फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो मुझे अपना नाम, और मुझे आप लोगों का नाम किस तरह याद आएगा? जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आप लोगों की 40 की क्लास होती है और कभी भी 24 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करें इसमें। कोई ये मुझे बता सकता है कि इन दोनों नेटवर्क के में क्या फ़र्क है? कोई नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। यार ये देखें, आपके सामने दो डिफरेंट नेटवर्क बने हुए हैं, हब और स्विच के दरमियान आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पता। यार सच अब्सर्ड सिनारियोस फॉर मी। चलो एक बंदे ने हाथ खड़ा किया है, उसका माइक में सर हाँ जी हाँ जी। सर जो हब है सर वो पैसिव है सर, पैसिव डिवाइस है जिसको हम मतलब कि रिक्वेस्ट करेंगे सर वो करेगी। जो हमारे पास क्या कहते हैं स्विच है स्विच है सर, वो हमारे पास एक्टिव डिवाइस है सर। नहीं, मतलब ये इस दोनों में डिफरेंस है सर नहीं, बेसिक। पैसिव और एक्टिव में क्या फ़र्क होता है? सर पैसिव और एक्टिव में ये होगा कि पैसिव में ये होगा कि हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो सर हम एक्सेस तो डाटा देगा, ठीक है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एक्टिव में ये होगा कि नहीं अली, आप गलत बता रहे हो, इसको सर इसको टू आप वे मिक्स कर। कम्युनिकेशन होती है ना सर, इसमें ये चीज है। यार देखो दोनों में मैं, अच्छा अभी ये मैंने आप लोगों के सामने नेटवर्क बनाया है, इनके अंदर मैसेज चला जाएगा कि नहीं जाएगा? सर वो तो चला जाएगा। नहीं जाएगा। आईपी एड्रेस दिया मैंने,
सर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई ना अभी दोनों की। कॉन्फ़िगरेशन क्या, सिंपली आईपी एड्रेस देने हैं। सर वो भी होगा, आईपी एड्रेस भी देने हैं सर, वो सबनेट भी देने हैं, सब लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन। यार तुम लोग का ना बहुत ही अल्लाह हाफिज यार, लिटरली। चले मुकद्दस कुछ बता रही हैं, सर दोनों नेटवर्क ही बना रहे हैं, नेटवर्क तो बना रहे हैं, लेकिन फिर हम हब की जगह स्विच को क्यों इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरा ये है कि दोनों नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन हम कहीं भी हब हम लगी हुई नहीं देखते, हम जहाँ पर भी देखते हैं हम स्विच लगा हुआ देखते हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? जी खैरुन्निसा। जी खैरुन्निसा पूछें, क्या पूछना चाह रही हैं आप? सिक्योरिटी पर्पस ठीक है, चलो जी एक डिफरेंस आ गया कि स्विच की सिक्योरिटी बेहतर होती है, हब में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, हब में भी इथरनेट नहीं होता, ये अल्लाह की बंदी है। देखो मैंने हब में तुम लोगों के सामने हब लगाता हूँ, ये फास्ट इथरनेट है, ठीक है ना? अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है, ये देखें फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स लगी हुई हैं इसमें। स्विच के अंदर भी जो है वो फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स लगी होती हैं। अगर आप लोगों को नज़र आ जाए, ये फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स लगी हुई हैं। जी अली पूछें। सर इसका ना हब और सर स्विच में मेन जो डिफरेंस है ना, हब में जब जब डाटा रिसीव होता है एक पोर्ट पे, तो वो सारा डाटा हर पोर्ट पे चला जाता है जितनी उसकी पोर्ट है। यस और जो स्विच है, स्विच में सर वो जिसी पोर्ट पे है उसी पोर्ट पे रहता है। मेन डिफरेंस सर इसका ये है। बिल्कुल ठीक। अब आके आप लोग राइट ट्रैक के ऊपर आए हो। मेन डिफरेंस ये है, मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया, अब जो भी चाहता है वो अपना माइक म्यूट कर सकता है और अनम्यूट कर सकता है, तो कोई भी आप आ सकते हैं और आके इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इंडिविजुअली एक एक को मुझे वो नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जब मैं चुप हो जाऊंगा तो उसके बाद आप लोग बोल सकेंगे। अच्छा, बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप लोग मतलब हमारे पास ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर पहला फीचर जो खैरुन्निसा ने ये बताया कि जो है वो नहीं, खैरुन्निसा ने नहीं, अब्दुल हफीज़ ने बताया था, सॉरी अब्दुल हफीज़ ने बताया था कि जो हब होती है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकती, स्विच यूज़ होता है। विशा ने बताया कि हब फिज़िकल लेयर के ऊपर है और स्विच डाटा लिंक लेयर के ऊपर है। ये आपने फ़ौरन से गूगल किया और गूगल करके आपने मुझे बताया, ठीक है। और अब्दुल हफीज़ जो है वो अच्छा वैसे विशा चले मुझे ये बताएं, आपने कहा है हब उस लेयर के ऊपर है, क्या नाम है, फिजिकल लेयर के ऊपर है, तो क्यों है फिजिकल लेयर के ऊपर? और स्विच जो है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर क्यों है, ये बता दें। आप लोगों ने OSI लेयर्स पढ़ी हुई हैं और पढ़ी भी बड़े अच्छे बंदे से हुई हैं, तो बताएं मुझे फिर। कोई मुझे ये बता सकता है कि हब फिजिकल लेयर के ऊपर क्यों होती है और जो क्या नाम है हमारा स्विच होता है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर क्यों होता है? कोई इस बारे में मुझे बता सकता है? एनीवेज चलें हम इस कन्वर्सेशन को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। स्विच में अगर हम जाएं, अच्छा आप लोगों को ये पता है द डिफरेंस बिटवीन IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस? आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन IP एड्रेस और मैक एड्रेस, चलें दैट्स गुड। अली आपको पता है, बाकी तमाम लोग जो कि माइक के ऊपर नहीं आना चाहते वो मैंने आप लोगों को भाई ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप लोग अपना माइक खुद ब खुद अनम्यूट कर सकते हैं और करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आके बात कर सकता है, तो हैंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आएँ और आके बात कर लें जब मैं चुप कर जाऊँ। जी अब्दुल हफीज़, अब्दुल हफीज़ आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी ज़ारा आप बताना चाह रही थी। अच्छा अगर इस तरह करना है ना आप लोगों ने कि बार बार माइक के ऊपर आके म्यूट अनम्यूट करना है और कुछ बोलना नहीं है, तो मैं ये एबिलिटी ही ख़त्म कर देता हूँ। हफीज़ पीछे कुट पै रही है, उनकी आवाज़ आने लग गई है। अच्छा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
अब बेसिकली आप लोगों को मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बाद आप लोगों को ये पता है कि स्विच के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी मैक एड्रेस के ज़रिए होती है, ऐसा क्यों है? किसी को ये आइडिया है? क्या आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि हब में जो सारी की सारी स्विच में जो सारी की सारी कम्युनिकेशन होती है वो मैक एड्रेसेस के ज़रिए होती है? इसका आइडिया है कि क्यों होती है? चले, एक तो कह दिया सिक्योरिटी की वजह से होती है, और सर इसकी बेसिक पर्पस सिक्योरिटी है, क्योंकि सर हमें वो जो प्राइवेट नेटवर्क में सर स्विच लगे होते हैं सर, उसमें ये फायदा होता है कि मैक एड्रेस जिस डिवाइस से हमें रिक्वेस्ट आई सर उसी को हम अलाउ तो करते हैं इसका डाटा की मतलब ये एक्सेस है को। कि सिर्फ इसमें सिक्योरिटी होती है स्विच में, तो राउटर में सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि राउटर में तो आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो फिर क्या राउटर में सर सिक्योरिटी नहीं होती? राउटर में होती है, वो दूसरी अप्रोचेज यूज की होंगी। तो वो वाली अप्रोचेस उसमें भी यहाँ सर भी राउटर में भी मैक फिल्टर लग जाता है, जैसे कि हमारे पास सब दूसरे नहीं, घर में पड़े होते वो हैं जो तो। अच्छा, पहले तो एक आप लोगों को चीज़ बताऊं, जो आप लोगों के पास घर में डिवाइस है ना अवेलेबल, ठीक है, जिसको आप लोग जी सर। राउटर कहते हो, प्लीज़ खुदा का वास्ता है, हम नेटवर्किंग वालों के ना दिल के ऊपर छुरियां फिरती हैं, वो राउटर नहीं होता, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट, ठीक कंपनीज है। भी उसके ऊपर राउटर लिख रही होती हैं, हर बंदा उसके ऊपर राउटर, वो राउटर नहीं होता, वो एक्सेस पॉइंट होता है। आप लोगों को जो वायरलेस राउटर एक होता है, लेकिन जो आप लोगों के पास होता है वो वायरलेस राउटर नहीं होता, वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, ठीक है। और वायरलेस राउटर वो उस कंडीशन में वायरलेस राउटर होता है जब वो इंटरनेट ओरिजिनेट कर रहा हो। हमारे पास जो होते हैं घर में लगे हुए, वो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जिनको पीछे से इंटरनेट आ रहा होता है और वो आगे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन, हम इसमें फिर किसी दिन चलेंगे। मैक एड्रेस के ज़रिए आप लोग को मैक फॉरवर्ड या फिल्टर टेबल का आइडिया है? आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये कमांड है शो मैक, ये कभी लगाइए कमांड शो मैक एड्रेस टेबल, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है सबको ठीक? वैसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। नज़र आ रहा है आप लोगों को सही? शो मैक एड्रेस टेबल। इधर तो हमारे पास कोई मैक एड्रेस ही नहीं आ रहा, हालांकि मैंने तो अपने स्विच के साथ 3 डिवाइसेस लगाई हुई हैं, ये लें, ये देखें 3 डिवाइसेस लगाई हुई हैं, तो मेरे पास तो कोई मैक एड्रेस ही नहीं आ रहा। कोई इसकी रीज़न बता सकता है मुझे? मैं ना आप लोगों को, चलें आज 1 या 2 हमारे सेशंस होने हैं, बेसिक जो सबसे ज़्यादा बेसिक नेटवर्किंग की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स है ना, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई आइडिया नहीं? ओके उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे स्विचेस के पास अभी तक मैक एड्रेस गया ही नहीं है। मैक एड्रेस उनके पास कब जाता है? जब हम इनको आईपी एड्रेसेस देंगे, आईपी एड्रेसेस दे के इनको कोई आइडेंटिफिकेशन दे के, इनको कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन देनी है। देयर इट इज। अब ये वाली कमांड जो है मैं दोबारा लगाऊं अगर, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 मैक एड्रेसेस आ गए हैं, इस टेबल के अंदर 3 मैक एड्रेसेस आ गए। ओके हो गया? यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से पूछ सकता है।
हाँ जी पूछें इमरान, क्या इशू है? आप जो भी कोई भी क्वेश्चन है ना आप लोगों को, आप पूछ सकते हैं मेरे से। ओके आई गेस किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। नो क्वेश्चन, समझ लग गई है, ठीक है। चलें जी, ये तो हो गया पहली चीज़ के जैसे ही मैंने अपने सिस्टम्स को आईपी एड्रेसेस दिए तो अच्छा यार, ये सबनेट मास्क क्या होता है, ये आईपी एड्रेसेस का टॉपिक है। ये इस टॉपिक को जो है ना वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये अभी का हमारे टॉपिक के अंदर नहीं आता सबनेट मास्क क्या होता है। सेकेंडली ये कि किसी ने भी कन्वर्सेशन करनी है तो वो प्राइवेटली ना करे, पब्लिकली करे, सो दैट कि मुझे जो चैट मुझे नज़र आ रही है वो चैट सबको नज़र आए, तो पता लगे कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो अली हैदर ने क्वेश्चन पूछा था कि सर सबनेट मास्क का बता दें, तो सबनेट मास्क अभी इस डोमेन के अंदर नहीं है। अभी हम लोग जिस डोमेन के अंदर जा रहे हैं हम वो उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन रेज ये हो जाता है कि हम लोगों ने आईपी एड्रेसेस दिए तो मैक एड्रेसेस आए हैं। ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन के लिए, हमारी कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेसेस का होना ज़रूरी है, चाहे वो हब हो या वो हमारे पास स्विच हो। अब हम हब के अंदर भी एक काम करते हैं, हम हब के अंदर भी आईपी एड्रेसेस लगाते हैं। वही आईपी एड्रेसेस जो इस साइड पे स्विच के कंप्यूटर्स को दिए हैं वही आईपी एड्रेस देता हूँ मैं। सेम वही आईपी एड्रेसेस देता हूँ और आईपी एड्रेसेस देने के बाद इनका एक मैसेज भेजता हूँ। PC3 से PC5 तक एक मैसेज भेजा, वो सक्सेसफुल हो गया। और अब देखना चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा मैसेज है ये किस तरह गया। ठीक है, मेरा पहला मैसेज गया हब के पास जो कि PC3 से था हब के लिए। वहाँ से वो मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। हालांकि वो मैसेज किसके लिए था, PC5 के लिए था, लेकिन वो PC4 के पास भी गया। PC4 ने उसको रिजेक्ट कर दिया और दोबारा वो हब के पास आया। दोबारा हब के पास आने के बाद हब उसको दोबारा PC4 और PC3 को भेजती है। इसे कहते हैं रिप्लाई बैक। PC4 उसको रिजेक्ट कर देता है और PC3 उसको एक्सेप्ट कर लेगा। यूँ हमारी कम्युनिकेशन होती है। जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि हब के अंदर जो मैसेज है वो तमाम डिवाइसेस के पास जा रहा होता है। सॉरी यार मेरी चाय आ गई है, मैं साथ से चाय भी पी लूँ। और आपसे बात करते हुए सारी ठंडी हो गई है। अच्छा, अब एक और सिनारियो करते हैं। हब के ऊपर 2 मैसेजेस भेजते हैं। मैंने क्या किया है, PC3 से PC4 को भी मैसेज भेजा है और PC3 से मैंने PC5 को भी मैसेज भेजा। अब मैं इन दोनों मैसेजेस को प्ले करता हूँ। दोनों मैसेजेस गए हब के पास साइमल्टेनियसली एट अ सेम टाइम। और उधर जाके देखें आग लग गई थी, कन्फ्लिक्ट आ गया। आग लगने से मुराद होता है कन्फ्लिक्ट आ जाना। और वो तमाम के तमाम मैसेजेस जो है हमारे, अब आप देख सकते हैं हमारी कम्युनिकेशन नीचे फेल्ड आ गई है। नीचे कम्युनिकेशन हमारी फेल्ड आ गई है। इसकी रीज़न बेसिकली यही है कि हब के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होती है वो ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। जबकि अब आ जाए हम स्विचेस की तरफ। ये आ जाता हूँ मैं अब स्विच की तरफ। स्विच में पहले एक मैसेज भेजते हैं PC0 से PC2 को, ठीक है। और इसको देखता हूँ, ओहो, बल्कि एक कंप्यूटर और लगा लेने दे मुझे, ताकि ज़रा थोड़ा सा ना नेटवर्क बड़ा लगे।
आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मैं किसी टाइम पर भी आप लोगों को अटेंडेंस का कह सकता हूँ और उसी टाइम के ऊपर जो अटेंडेंस लगी होगी मैं वही कंसिडर करूँगा। तो यू मस्ट हैव टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम। ये क्या आप लोग आते हैं आगे अपनी अटेंडेंस बोलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं? आई वुड नॉट एक्सेप्ट इट एनी मोर। बाकी पीछे लेक्चर कितने रह गए हैं? सर स्क्रीन सही नज़र आ रही है, ओके चले, दैट्स गुड। चलें भाई, ये 2 मैसेजेस, एक यहाँ से यहाँ पे, एक पहले एक मैसेज देखते हैं। अब स्विच के अंदर क्या होता है? स्विच के अंदर क्योंकि मैक एड्रेस के ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही होती है, मैक टेबल होता है, हर पोर्ट का पता होता है, तो डायरेक्टली जिस पोर्ट के साथ PC7 कनेक्टेड था उसको मैसेज चला गया मेरा। उधर से रिप्लाई बैक आया एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का तो पता ना, UDP और TCP का। और यूं हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं 2 मैसेजेस भेजता हूं साइमल्टेनियसली, PC0 से PC7 को और PC1 से PC6 को। 2 मैसेजेस है मेरे, ठीक है। अब आप लोग देखें, दोनों मैसेजेस साइमल्टेनियसली स्विच के पास गए, साइमल्टेनियसली। और दोनों मैसेज साइमल्टेनियसली PC6 और PC7 को रिसीव हुए और PC6 से PC7 के पास आए और स्विच के पास दोबारा रिप्लाई बैक आया और वो हमारे PCs के पास चला गया और हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई। तो बेसिकली हब और उसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि आप क्या नाम है, जिसे क्या कहते हैं, हब और स्विच में सबसे बड़ा फ़र्क ये हमारे पास आ जाता है कि हब और स्विच में हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो हब में ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, जबकि स्विच के अंदर हमारी कम्युनिकेशन यूनिकास्ट होती है, PC टू PC होती है, एंड नोड टू एंड नोड होती है। एक तो सिक्योरिटी फीचर ये हो जाता है कि हमारा मैसेज सबके पास नहीं जाता। लेकिन आप देख रहे हैं, ये एक मैंने आपके सामने पोर्टल आया साहब, बल्कि इधर से नहीं मैं दिखाता आपको, यहाँ से दिखाता हूँ। अनेबल शो IP इंटरफेस ऑल, शो IP इंटरफेस हैं, एक सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशन मोड में ओके। ये आपके सामने एक कमांड लगाई मैंने, और कमांड लगा के मैं देखना चाह रहा हूँ बेसिकली कि मेरे इस टाइम स्विच के ऊपर कितनी पोर्ट्स हैं और उनके क्या क्या स्टेटस हैं। मेरे स्विच के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास फास्ट इथरनेट 1 जो है वो अप है, 2 अप है, 3 अप है, 4 अप है एंड 5 अप है। इसके अलावा बाकी सारी पोर्ट्स जो हैं वो डाउन है, ऐसे ही है। लेकिन इशू क्या होता है? इशू ये है कि कोई भी बंदा चुप करके आए, अपना कंप्यूटर यहाँ पे रखे, एक वो स्ट्रेट थ्रू केबल उठाए, इधर से वो अपने कंप्यूटर में लगाए, इधर से वो चुप करके स्विच की किसी भी पोर्ट में लगा दे। यहाँ से मैंने स्विच की पोर्ट नंबर 16 में ये लगा दिया है, और मैं दोबारा जाता हूँ अपने स्विच के अंदर और मैं देखता हूँ यही सेम कमांड, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो मैं देखता हूँ कि मेरी ये पोर्ट नंबर 16 भी अप हो गई है। ये क्या मसला है भाई? इसका मतलब तो ये है कि कोई भी आएगा, आके स्विच के अंदर अपनी पोर्ट लगा के उसके ऊपर कोई भी अटैक जनरेट कर सकता है, कोई भी मसले मसाइल क्रिएट कर सकता है, सर्विसेज हासिल कर सकता है, नेटवर्क को स्लो डाउन कर सकता है, प्रिंट्स जनरेट कर सकता है। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो कि आप लोगों के स्विच के ज़रिए कंट्रोल हो रहे होते हैं।
तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने अपनी स्विच की जो एक्टिव पोर्ट्स नहीं होती उनको डाउन करना होता है। डाउन करने से मुराद ये होता है कि मैं जाता हूँ आईपी इंटरफेस, एक सेकेंड, ये तो एक्सेस लिस्ट आ गया, एक सेकेंड, आईपी इंटरफेस नहीं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, ठीक है, फास्ट इथरनेट, और इसको मैं जाता हूँ 0/7 के ऊपर और इसको मैं करता हूँ शट डाउन। इसको मैंने शट डाउन कर दिया और इसको मैं करता हूँ एग्जिट, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, एक कंप्यूटर, चलें ये वाली केबल, इसी की तार काटता हूँ, केबल लेता हूँ, अब इसको पोर्ट नंबर 7 से कनेक्ट करता हूँ। ये पोर्ट नंबर 7 है, ठीक है, पोर्ट नंबर 7 से कनेक्ट करता हूँ। मेरी ये पोर्ट कभी भी अप नहीं होगी, ये पोर्ट मेरी हमेशा डाउन रहेगी। तो सिक्योरिटी का एक और फीचर ये है कि आपको आपकी तमाम की तमाम जितनी भी डिवाइसेस हैं वो डाउन करनी पड़ेंगी, और जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो डाउन करनी पड़ेंगी जो कि एक्टिव नहीं हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है हमें कि कोई भी इंट्रूडर आके आपकी कम्युनिकेशन को इंटरप्ट नहीं कर सकता। आज का हमारा जो लेक्चर था वो बेसिकली यही था कि जिसमें आप लोगों को मैं बता सकता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वाई डू वी यूज़ अ स्विच। नंबर 3 ये हाउ यू कैन प्रोवाइड अ सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी टू द स्विच। वाई डू वी नीड अ मैक एड्रेस, हाउ वी कैन एक्सेस द मैक एड्रेस, हाउ वी कैन डिज़ाइन अ सिक्योरिटी नेटवर्क। ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह आप लोगों का मैंने कल भी लेक्चर एक लेना है, आप लोगों ने कल प्लीज़ अवेलेबल रहना है। मैंने कल भी आप लोगों के साथ एक लेक्चर लेना है और इसको हमने कंटिन्यू करना है। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करनी है स्विच से रिलेटेड, ठीक है, इंशाल्लाह, ताकि क्योंकि अब आप लोगों को पता है ईद के बाद कोई हमारे लेक्चर नहीं होने, तो आई हैव टू कंप्लीट दिस। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। बाकी मैंने ये रिकॉर्डिंग की हुई है और मैं रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आप लोग नहीं देख रहे, और पेपर में आप लोगों के लिए बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। सो अब अगर आप लोग अटेंडेंस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फ़ौरन अटेंडेंस ला रहे हैं। चले ठीक हो गया। ये जो है क्या नाम है, अब तक का आपको क्लियर हो गया होगा तमाम का तमाम, हब में क्या फ़र्क है, स्विच में क्या है, और हम किस तरह इस कम्युनिकेशन को, द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच।